नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। और आइए अब रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। कोरोना वैक्सीन से जुड़ी सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स कमेटी ने भारत बायोटेक की कोवैक्सीन का 2 से 18 साल के बच्चों के ऊपर ट्रायल करने की सिफारिश की, जिसकी मंजूरी मिल गई है। शुरुआत में क्लिनिकल ट्रायल 525 लोगों पर किया जाएगा। ये दिल्ली एम्स, पटना एम्स, नागपुर के MIMS अस्पताल में होगा। कमेटी की सिफारिशों के मुताबिक भारत बायोटेक के फेज नंबर 3 का ट्रायल शुरू करने से पहले फेज 2 का पूरा डाटा उपलब्ध कराना होगा। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के मौके पर सीएम योगी ने ट्वीट कर देश की समस्त नर्सों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने लिखा कि कोरोना संकट काल में अपना अमूल्य सेवा दे रही नर्स बहनों के त्याग, समर्पण की भावना को सादर नमन करता हूं। आगरा में सोशल मीडिया पर टिप्पणी को लेकर मारपीट हो गई। दरअसल हारे हुए प्रत्याशी और प्रधान के परिवार के बीच जमकर लाठी डंडे चले। इस दौरान नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान पति सहित 9 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी का इलाज जारी। हाल ही के दिनों में उत्तर प्रदेश में चुनाव के दौरान चुनाव अधिकारियों की मृत्यु के मुद्दे पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि मुआवजे की रकम बहुत कम है और मुआवजा कम से कम 1 करोड़ रुपए के करीब होना चाहिए। अदालत ने कहा कि परिवार की आजीविका चलाने वाले व्यक्ति की जिंदगी का मुआवजा, और वो भी राज्य और निर्वाचन आयोग की तरफ से जानबूझकर उस व्यक्ति को RT-PCR सहायक के बगैर ड्यूटी करने के लिए बाध्य करने के चलते कम से कम 1 करोड़ रुपए देना चाहिए। हमें आशा है कि राज्य निर्वाचन आयोग और सरकार मुआवजे की राशि पर पुनर्विचार करेगा। गाजियाबाद की एक केमिकल फैक्ट्री में आग लग गई, जिसके बाद घटनास्थल पर पहुंची NDRF की टीम ने रेस्क्यू करना शुरू कर दिया। वहीं फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियों ने मिलकर आग पर काबू पा लिया। पूरा मामला बुलंदशहर रोड औद्योगिक इलाके का। श्यामस्ती में कोरोना संक्रमितों की अब ऑक्सीजन की किल्लत का सामना नहीं करना होगा। कोविड हॉस्पिटल में ऑक्सीजन प्लांट लगना शुरू हो गया है। 2 से 3 दिन में इस प्लांट से ऑक्सीजन की आपूर्ति शुरू हो जाएगी। भंगा में शुरू हुए प्लांट से 10 ICU बेड को 24 घंटे ऑक्सीजन मिल सकेगी। आपात स्थिति में ऑक्सीजन की आपूर्ति को बढ़ाया भी जा सकेगा। ये प्लांट गुजरात के ग्लोबल कॉरपोरेशन की तरफ से लगाया जा रहा है। गोरखपुर में अचानक मौसम का मिजाज बदल गया। इसके बाद तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश हुई, जिसके कारण लोगों को गर्मी से राहत मिली। योगी सरकार कोरोना के खिलाफ पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आई। योगी सरकार ने एक बड़ा आदेश जारी किया। सीएम ने होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों के लिए ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने का आदेश दिया। कानपुर देहात में अवैध संबंध के शक में धारदार हथियारों से एक महिला की हत्या कर दी गई। खबरों के मुताबिक मृतक महिला की बच्ची ने पुलिस को आरोपी का नाम बता दिया है, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पूरा मामला रसूलाबाद कोतवाली इलाके का बताया जा रहा है। फर्रुखाबाद में पंचायत चुनाव के दौरान स्वास्थ्य कर्मियों का फर्जीवाड़ा सामने आया। दरअसल यहां 200 रुपए लेकर कोरोना की पॉजिटिव और नेगेटिव रिपोर्ट तैयार की जा रही थी। फर्रुखाबाद में स्वास्थ्य कर्मी बिना टेस्ट ही कोरोना की रिपोर्ट लोगों को दे रहे थे। स्वास्थ्य कर्मियों की पूरी करतूत CCTV में कैद हुई। पूरे वीडियो का जिला अधिकारी खुद संज्ञान ले रहे हैं। महोबा में चाय वाले से अभद्रता करना दरोगा को महंगा पड़ गया। दरअसल दरोगा की सरेआम दबंगई के बाद आसपास के लोगों ने दरोगा की जमकर पिटाई कर दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। खबरों के मुताबिक चाय वाले से बदसलूकी करने वाला दरोगा पूरी तरह से नशे में धुत बताया जा रहा था। बताया जा रहा है कि इससे पहले भी दरोगा अवध सिंह अपने कारनामों के लिए सुर्खियों में रह चुके हैं।
ग्रेटर नोएडा में पुलिस को देख शराब पी रहा एक युवक नहर में कूद गया, जिसके बाद गुस्साए ग्रामीणों ने पुलिस पर हमला कर दिया और उनकी पिटाई कर दी। हमले में एसओ समेत 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए। सभी घायलों का अस्पताल में इलाज जारी। नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। इसके बाद पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। खबरों के मुताबिक ये बदमाश ऑटो में बैठकर सवारियों के साथ लूट को अंजाम देते थे। पूरा मामला सेक्टर 48 थाना इलाके का। पीलीभीत में दबंगों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। यहां एक दबंग की तमंचे के साथ फोटो वायरल हो रही है। मामले की शिकायत के बाद भी पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप। उत्तराखंड में एक बार फिर बादल फटने की घटना सामने आई। बादल फटने की वजह से भारी तबाही हो गई। देवप्रयाग में बादल फटने के बाद मूसलाधार बारिश हुई। इतना ही नहीं, बादल फटने की वजह से आईटीआई की बिल्डिंग भी धंस गई। देवप्रयाग इलाके में स्थित कई दुकान भी ध्वस्त हो गई। जाहिर है बादल फटने की वजह से मूसलाधार बारिश होती है, इस वजह से तबाही का ये मंजर देखने को मिला। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बादल फटने की घटना को लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत से बातचीत की। उन्होंने नुकसान का जायजा लिया और राज्य को यथासंभव मदद का भरोसा दिया। हरिद्वार रोड स्थित बड़ी सब्जी मंडी में बुधवार तड़के शॉर्ट सर्किट से 5 दुकानें जलकर राख हो गई। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड टीम ने आग पर काबू पाने का प्रयास किया। करीब 2.25 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग बुझाई जा गई। इससे पहले दुकान में रखा सामान जलकर राख हो गया। आग लगने से लाखों के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। पौड़ी में कोरोना संकट के बीच जरूरतमंद और असहाय बुजुर्ग लोगों की मदद स्थानीय व्यापारी और पुलिस प्रशासन मिलकर कर रहे हैं। गरीबों की मदद के लिए कम्युनिटी बास्केट मुहिम की शुरुआत की गई। कम्युनिटी बास्केट के तहत गरीबों की मदद की जा रही है। वहीं जो लोग मदद करना चाहते हैं, पुलिस ऐसे लोगों का सहयोग लेकर राशन किट, मेडिकल सामग्री और हर जरूरी सामान को गरीब, असहाय और कोरोना तमीरदारों के घर तक पहुंचा रही है। झारखंड के टाटानगर से पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस ऑक्सीजन लेकर उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के हरवाला स्टेशन पहुंची। इस ऑक्सीजन एक्सप्रेस में 6 कंटेनर देहरादून पहुंचे। इनमें से 4 कंटेनर उत्तराखंड के लिए और 2 कंटेनर पंजाब भेजे जाएंगे। उत्तराखंड के लिए ऑक्सीजन देहरादून, कुमाऊं और गढ़वाल सप्लाई की गई। अब मुरादाबाद मंडल में 8 ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेनों का आवागमन हुआ है। इनमें से 7 ऑक्सीजन एक्सप्रेस बरेली और 1 ऑक्सीजन एक्सप्रेस देहरादून को आई है। उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे के अंदर 118 मरीजों की मौत हुई और 7,120 नए संक्रमित मरीज सामने आए। वहीं प्रदेश में मृतकों की संख्या 4,000 के पार पहुंच चुकी है। कोरोना के कारण देश में अब तक 2 करोड़ 33 लाख से ज्यादा मरीज सामने आए, जबकि 2,54,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 1 करोड़ से ज्यादा लोग ठीक होकर घर लौट चुके हैं। उत्तर प्रदेश में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। यहां अब तक कोरोना के मामले 15,45,000 के पार पहुंच चुके हैं, जबकि 16,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 2,16,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। वहीं दिल्ली में कोरोना के मामले में कुछ कमी जरूर आई है। दिल्ली में अब तक कोरोना के कुल मामले 13 लाख के पार पहुंच चुके हैं। वहीं अब तक कोरोना के कारण 8,899 लोगों की मौत हो चुकी है।
महाराष्ट्र में कोरोना के मामले कम होने का नाम नहीं ले रहे। अब तक कोरोना के मामले 51 लाख के पार पहुंच चुके हैं। वहीं अब तक कोरोना के कारण 77,191 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 45,91,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के मामले कम होने का नाम नहीं ले रहे। अब तक कोरोना के मामले 10,32,000 के पार पहुंच चुके हैं। कर्नाटक में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 39,510 नए मामले सामने आने के साथ महामारी का प्रकोप उभरने के बाद से अब तक कुल मामले 20 लाख से अधिक हो गए हैं, जबकि बीमारी के कारण 480 और मौतें होने से मृतकों की संख्या 19,000 के पार पहुंच चुकी है। केरल में कोरोना के 37,290 नए मामले सामने आए। 32,000 से ज्यादा लोग डिस्चार्ज हुए, तो वहीं 70 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। गोवा में पिछले 24 घंटे में 3,124 नए कोरोना के मामले सामने आए। 75 मौतें हुई, जबकि 2,475 रिकवरी रिपोर्ट दर्ज की गई। यहां सक्रिय मामलों की संख्या 32,836 है। पुडुचेरी में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। इस दौरान 1,359 लोग डिस्चार्ज हुए, वहीं 30 लोगों की मौत हो गई। तमिलनाडु में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 29,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए, जबकि 200 से ज्यादा मौतें हुई पिछले 24 घंटे में। वहीं लोगों में 19,182 रिकवरी होकर घर लौटे। आंध्र प्रदेश में बीते 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस के संक्रमण से 108 और लोगों की जान चली गई, जबकि इस महामारी से राज्य में जान गंवाने वालों की कुल संख्या बढ़कर 8,899 हो गई है। वहीं 24 घंटे के दौरान 80,000 से भी ज्यादा नमूने जांच के लिए लिए गए, जिसमें से 20,345 कोरोना वायरस का संक्रमण होने की पुष्टि हुई। अरुणाचल प्रदेश में कोविड-19 के 205 नए मामले सामने आने के बाद बुधवार को राज्य में संक्रमित हुए लोगों की संख्या बढ़कर 20,000 के पार पहुंची। वहीं संक्रमण से 4 और लोगों की मौत हो गई। छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटे के दौरान 9,717 और कोरोना वायरस संक्रमण की पुष्टि हुई। राज्य में इस वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 8 लाख के पार पहुंच चुकी है। राजस्थान में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों से लोगों को राहत नहीं है। पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 16,080 नए मामले सामने आए। यहां पिछले 24 घंटे में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। गुजरात में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण के 11,000 से ज्यादा केस सामने आए, जबकि 117 लोगों की मौत हो गई। गुजरात में अब तक 6,92,604 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हुए। इनमें से 5 लाख से ज्यादा लोग स्वस्थ होकर घर लौटे। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 9,700 से ज्यादा नए मामले सामने आए। वहीं 94 मरीजों की मौत हो गई। इस दौरान 9,517 मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। हरियाणा में कोरोना संक्रमण तेजी से फैलता जा रहा है। राज्य में 11,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए, जिससे इस महामारी से पीड़ितों की संख्या बढ़कर 6,40,252 हो गई है। बिहार में कोरोना संक्रमित मरीजों के आंकड़ों में लगातार तेजी से उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। पिछले 24 घंटे में राज्य में 10,920 मरीजों में संक्रमण की पुष्टि हुई। राज्य में अब एक्टिव मरीजों की संख्या 1,02,099 है। सबसे ज्यादा पॉजिटिव मरीज पटना से।
ओडिशा में कोरोना संक्रमण के 10,031 नए मामले सामने आए, जबकि 17 लोगों की मौत हो गई। नए संक्रमित मरीजों को मिलाकर राज्य में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 5,44,000 के पार पहुंची। पंजाब में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। कोरोना संक्रमण से 24 घंटे में 200 से अधिक लोगों की मौत हो गई। इस दौरान राज्य में 217 लोगों की कोरोना के कारण मौत हो गई। सबसे ज्यादा 30 मौतें लुधियाना और 27 मौतें भटिंडा में हुई। असम में कोरोना के 240 नए मामले सामने आए। वहीं इस नए आंकड़े के साथ ही राज्य में कुल 8,035 लोग संक्रमण का शिकार हो चुके हैं। इस वायरस से मरने वालों की संख्या 23 हो गई है। झारखंड में मंगलवार को 46,635 कोरोना की जांच हुई, जिनमें से 4,665 संक्रमित पाए गए। 24 घंटे के भीतर राज्य में 7,531 मरीज स्वस्थ भी हुए। हालांकि इस दौरान 133 मरीजों की मौत हुई। जम्मू कश्मीर में कोरोना से जितने लोग संक्रमित हो रहे हैं उतने ही इसे मात देकर स्वस्थ भी हो रहे हैं। अब तक 2,11,782 लोग कोरोना संक्रमित हुए, जिनमें से 1,62,535 ने कोरोना से जंग जीत ली। हिमाचल प्रदेश में कुल कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 1,40,000 के पार पहुंचा। इनमें से अब तक 1,02,499 संक्रमित ठीक हो चुके हैं। सक्रिय कोरोना मामले अब 36,232 हो गए हैं और 1,900 से ज्यादा संक्रमितों की मौत हो चुकी है। पुडुचेरी में अब कोरोना भयावह गति से बढ़ रहा है। एक दिन में रिकॉर्ड केस और मौत दर्ज की गई। यहां 24 घंटे में 2,000 से ज्यादा ताजा मामले सामने आए। चंडीगढ़ में कई दिनों के बाद नए केसों की तुलना में कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या बढ़ी है। मंगलवार को 700 से ज्यादा नए मरीज मिले, जबकि 805 लोगों ने कोरोना को मात दे दी। मंगलवार को 10 मरीजों की मौत की पुष्टि की गई। मणिपुर में पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 13 कोविड-19 मौतें हुई। इन 13 नई मौतों ने मणिपुर की कोविड-19 की मौतों को 400 से ज्यादा तक बढ़ा दिया। पिछले 24 घंटे में मणिपुर में 424 नए कोविड-19 मामले सामने